ऋषिकेश, इंडिया, जिसे योगा का कैपिटल भी माना जाता है। पर क्या आपको पता है कि इसकी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की भी हिस्ट्री है? तो आज चलते हैं 84 कुटिया, जिसे बीटल्स आश्रम भी बोला जाता है। तो ये है बीटल्स आश्रम। ये लक्ष्मण झूला से कुछ आई गेस 3 to 4 किलोमीटर्स दूर है। कार से आप आ सकते हो या आप स्कूटी भी ले सकते हो। ड्यूरिंग द ईयर 1970 इसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मेडिटेशन का टाइटल मिला था, जो कि महर्षि महेश योगी के स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग सेंटर था। तो एक तरह का फॉरेस्ट है ये, और यहीं पे महर्षि द्वारा ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की टेक्निक सिखाई जाती थी। सो दीज आर द मेडिटेशन केव्स। ये जो आप केव्स देख रहे हो, ये टोटल 84 केव्स हैं, इसीलिए इन्हें 84 कुटिया कहा जाता है। और ये गंगा के किनारे जो स्टोन्स होते हैं ना, उनसे बना हुआ है। और ये 84 केव्स सन्यासीज, ब्रह्मचारीज के मेडिटेशन के लिए बनी हुई हैं। चलो इसके आगे मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखाता हूँ। दिस लुक्स सो अमेजिंग मैन। अभी मैं आपको नीचे भी लेके चलूंगा, बट उससे पहले जानते हैं द बीटल्स की स्टोरी। तो ये कहानी शुरू होती है 1967 में, जब महर्षि वेल्स में लेक्चर दे रहे थे और उनकी मुलाकात द बीटल्स बैंड से हुई। और उसी टाइम पे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो इंडिया ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के लिए आएंगे। तो अब चलते हैं लेक्चर हॉल की तरफ। यहाँ की वाइब और एनर्जी कुछ ऐसी थी कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कंप्लीट होने के बाद बीटल्स ग्रुप ने 48 सॉन्ग्स कंपोज किए, जिनमें से काफ़ी सॉन्ग्स नेचर से रिलेटेड भी थे। और उनका सबसे फेमस और रिनोन्ड एल्बम था द वाइट एल्बम। और इसी के बाद ये प्लेस इंटरनेशनली द बीटल्स आश्रम के नाम से फेमस हो गई। ये प्लेस महर्षि ने लीज पे ली थी और 1981 में उनके जाने के बाद ये प्लेस अबेंडेंट हो गई। ये प्लेस राजाजी टाइगर रिजर्व के अंडर आती है और 2015 में इसे टूरिस्ट के लिए रीओपन किया गया। यहाँ की मोस्ट ऑफ द वॉल्स में आपको ग्रेफिटी देखने को मिलती है। अगर आप मेडिटेशन एंथुसियास्ट हो, नेचर लवर हो या फिर फोटो फैनेटिक हो, तो ये प्लेस आपके लिए है। आपने लोगों की बहुत सारी पिक्चर्स रूफटॉप की देखी होंगी, तो चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ।
जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको नीचे रिवर साइड का व्यू दिखाऊंगा, तो चलिए अब वहाँ चलते हैं।